सपोर्टेड बेड उपलब्ध थे। तो आज हमारे हेल्थ केयर वर्कर के फर्स्ट डोज में रिपीट होगा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि अवधि है वो अब तक आई है, विशेषकर जो इस मरीज को 21 तक किया गया है। जो राशि मजदूर है उनके वापस आने के क्रम में माननीय सांसद हजारीबाग ने ये बैठक बुलाई है, इसके द्वारा हम लोग मिलजुल कर संवाद करके सलाह लेकर इस आज जब हम लोग चाहे कोविड डैशबोर्ड को देखें या जिला, सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है कि इतने अच्छे हमारे डॉक्टर हैं, इतने हमारे विशेषज्ञ हैं, इनके साथ एक सुझाव दूंगा कि हम लोगों को जनता को जागरूक करना चाहिए। तो इससे भी लोगों को मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ इन्हें मिलेगा। बेरमो श्री जय मंगल सिंह जी से अनुरोध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे चीफ सेक्रेटरीज और जो भी राज्य के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। सर, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, मैं सीधे अपने जिला पे आता हूँ और अपने विधानसभा पे आता हूँ। हमारे सर जिला में 350 बेड्स के करीब ऑक्सीजन बेड्स हम लोग, मुझे लगता है 12 दिन में, जो हमारी जानकारी है उसमें 350 बेड्स तैयार हो जाएंगे, ऑक्सीजन बेड्स। अभी मेरे विधानसभा में हम लोग 20 ऑक्सीजन बेड्स चला रहे हैं, जो हम लोग ने पर्सनली सीसीएल के माध्यम से उनके डॉक्टर्स के हेल्प से हम लोग ने तैयार किया है। और जो केंद्र सरकार के जो उपकरण है, डीवीसी और सीसीएल या कोल इंडिया, अगर उनके द्वारा कोई लापरवाही बरती जा रही है तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का निर्णय लिए, जो हम लोग ने उनके पदाधिकारियों के साथ बैठ के निर्णय लिया है। सर, सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे विधानसभा में मुझे जो दिख रही है, हम सेकंड स्ट्रेन में है, राज्य सरकार के सभी विधायक, आप या हमारे अधिकारी सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कि मैन पावर शॉर्टेज को हम कैसे ओवरकम करें। इसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी सर संक्रमित हो रहे हैं, हमारे राज्य के पदाधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, नीचे काम करने वाले अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, आपके साथ सर जो सुरक्षा कर्मी है या फिर राज्य के सुरक्षा कर्मी है वो संक्रमित हो रहे हैं। उस टाइम पे सर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं राज्य सरकार से कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की बहाली या ज्यादा से ज्यादा नर्सेज की बहाली इस समय कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब हम इसको रेगुलराइजेशन बेसिस पे ओवरकम करेंगे, तो जिस तरीके से आज नर्सेज की स्ट्राइक्स हम देख रहे हैं, पैरामेडिकल से हो या पारा शिक्षकों की स्ट्राइक देख रहे हैं, राज्य को उसकी परेशानी के तहत गुजरना पड़ेगा। सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि बोकारो जिला के अंतर्गत मेरे पिता ने 30 बेड बनाए थे जो मेरे विधानसभा में है, और भी सर छोटे छोटे 15 बेड्स के अस्पताल बनाए थे, जिसकी सूची मैंने डीसी बोकारो को मुहैया कराई है। बोकारो डीसी जी ने संज्ञान लेते हुए डीएमएफटी के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो माइंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोल भी दिया है जिला प्रशासन को कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोविड में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग उसमें नए उपकरण के तहत जो व्यवस्था है वो हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन बात आती है कि उसको चलाएगा कौन। आने वाले समय में हम हॉस्पिटल्स खोल दें, लेकिन चलाने की दिक्कतें हैं। सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरीके से आपने राज्य में स्कूल को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया था और उसका एक मापदंड तय किया था, अगर आज जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों को आपने प्रति बेड नॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बात पे आपने दर फिक्स किया है, उसी तरह अगर हम उस बिल्डिंग को आने वाले 10 साल या 15 साल के लिए आउटसोर्सिंग बेसिस पे जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं अगर वो चलाना चाहते हैं, उनको अगर हम दें, तो मैं समझता हूं सर आज मुफ्त इलाज देने की जरूरत ज्यादा मतलब सरकार को मुफ्त इलाज की जरूरत नहीं है, बल्कि इलाज पहुंचाने की जरूरत है। आज अगर हम प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके, और जो हमारी बिल्डिंग्स बंद पड़ी हुई हैं जिसमें उपकरण पर्याप्त मात्रा में है और जिला प्रशासन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, उसको अगर हम लोग आउटसोर्सिंग के तहत देते हैं, तो मैं समझता हूं सर एक बहुत बड़ा रिलीफ माननीय सांसद और विधायक गण को मिलेगा। खासतौर से मेरे विधानसभा में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और जो नर्सेस का टेंडर प्रक्रिया है, डॉक्टर्स का टेंडर प्रक्रिया है, वो एक लंबा समय का एक प्रक्रिया है सर, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर हम एमडी एमबीबीएस के डॉक्टर्स, जो हाई ग्रेड डॉक्टर्स है, उनको अगर हम दे दें या कोई मेडिकल कंपनी को दे दें जो खुद अपने नर्सेस को बहाल करे, वार्ड बॉयज को बहाल करे, तो डीसी को भी राहत होगा, जिला प्रशासन को भी राहत होगा। सर, हमारे जिला में नॉन इंसेसिव जो मशीन्स हैं वो 40 ऑर्डर्स हो चुकी है, जो मैं समझता हूं
कि एक्साइज में फंसे होने के कारण नहीं आई थी, लेकिन 3-4 दिन में वो 40 ऑक्सीजन मशीन आ जाएंगी। सबसे बड़ी बात सर, बोकारो की अगर मैं बात करूं तो हमारे डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है सर कि हमारे जो पद खाली पद है सर, चाहे वो डायरेक्टर डीपीएलआर का पद हो या एडिशनल कलेक्टर का पद हो, सर उस पद पर कोई नहीं है। मैं आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से बोलूंगा कि इसको संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त को और मदद प्रदान मिले, हेल्पिंग हैंड्स बढ़े, अगर उसको हम बढ़ाया जा सके। सर सबसे बड़ी बात कि जो हमारे जो वॉरियर्स हैं उसमें पत्रकार भी शामिल हैं। सर आज ही के दिन मैं पिछले साल आपसे बात कर रहा था, आप मेरे पिता का हाल चाल ले रहे थे और 24 तारीख को उनका देहांत हुआ था, 24 मई को। पहली पुण्यतिथि उनकी आने वाली है। मैं जानता हूं कि मैं पुण्यतिथि उनकी नहीं मना पाऊंगा, लेकिन उनके सम्मान में, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए, पेंडेमिक को देखते हुए हम लोग को दूरी बरतना है, लेकिन उनके सम्मान में सर क्षमा करिएगा अगर मुझसे कुछ गलती होगी। मैं उनके सम्मान में जो हमारे पत्रकार मरे हैं सर, आपके माध्यम से सर उनको 5 लाख रुपए अपने पारिवारिक मत के तरफ से मैं आज आपको देने की घोषणा करता हूं, अपने निजी पारिवारिक पैसा को देने की घोषणा करता हूं, ताकि उन पत्रकार को, आप जो पत्रकार मरे हैं उनको चिन्हित करके, जो शहीद हुए उनको चिन्हित करके उनके लिए आप वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कराएं, ताकि आने वाले समय में मेरे पिता के पहले पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको एक सम्मान पूर्वक विदाई दे सकूं। उन्होंने भी पिछले बार अपना तनख्वाह दिया था, मैं उनके सम्मान में इस बार 5 लाख रुपए पत्रकारों को देता हूं। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपका कि जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बन्ना गुप्ता जी ने भी बोला था कि 2.5 महीना में बना देंगे, सर मैं सेकंड स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाली थर्ड स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जो आप समझते हैं कि शायद ज्यादा और जोर से आने वाला है। और सर यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो शेड्यूल क्षेत्र में जो आदिवासी भाई रहते हैं, जो गरीब रहता है, उसे पड़ेगा, क्योंकि सर वहां के हॉस्पिटल्स अगर चालू नहीं होंगे तो शहर आते आते शायद उनको सेकंड स्ट्रेन तक का भी मौका ना मिले और उनको शायद अपनी जान गंवानी पड़े। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये जो 30 बेड की अस्पताल का मैंने डीएमएफटी के माध्यम से डीसी उपायुक्त अपने बोकारो जिला को दिया है, उसे जल्द से जल्द उन्होंने चालू करवाने का आश्वासन दिया है मुझे कि 25 दिन में हम सभी व्यवस्था दे देंगे। सर उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कंपनी को देने के लिए उनको जल्द से जल्द टेंडर निकालने का निर्देश दे, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बात बाकी सर, सबसे पहले और आखिरी में आपको मैं बस सिर्फ जो कोविड वैक्सीनेशन को निशुल्क आपने देने का निर्णय लिया है, उसके के लिए पूरे राज्य सरकार की टीम को और आपके नेतृत्व को सर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अन्य राज्य से ज्यादा अच्छा संक्षिप्त करें। और आपके योगदान के लिए पत्रकारों के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका योगदान पत्रकारों तक पहुंचाया जाएगा। सर प्रणाम सर, थैंक यू।